Hello students. First of all, congratulations for everyone. I know everyone has done very well in English paper exam happened on 10th of February. So here we will discuss the description or we'll go in details कि आपने अपने मार्क्स क्या स्कोरिंग करे हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेट्स गो फॉर फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन दैट इज रीडिंग सेक्शंस। रीडिंग सेक्शन में हम जानते हैं कि अनसीन पैसेज है और अनसीन पैसेज आप सभी ने रीड किया होगा और आपके सामने पेपर भी होगा। सो लेट्स गो फॉर द आंसर्स। द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियंस। Reading good books helps in broadening our outlook. Books differ from friends because they demand nothing. What has replaced books for many people in modern times? Televisions and mobile phones. According to the passage, gadgets give joy and depth of reading. इसमें सी वाला नहीं आएगा, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग, वो नहीं है। B1 गिव joy and depth of reading. The passage suggests that reading books inspires and educates. How can reading affect our behavior? The answer is it can improve thoughts and behavior. The word cultivate in the passage means to grow or develop a habit. What type of literature should one read? That is good. The overall message of the passage is to read good books regularly. अगर आपने 10 पूरे अगर करे हैं, definitely you will get 10 marks. Now we'll go for the next question, that is note making. So here the note making is about in 4 paragraph and at least you have to divide into 3 sections. I did that one. So after reading the passage, we'll go first of all the title of the passage. From my point of view, the title to the passage is Meditation, the Ultimate Solution. Now we'll go for the headings. The heading for the first number is Ultimate, Challenge and Solution. 1.1 that is Challenge, Calm Mind. 1.2 Solution, Meditation. Number 2 Benefits of Meditation. 2.1 Calm and Mind Better. 2.2 General Sense of Well-being. Then the third types of process. 3.1 Many types of meditation. 3.2 Simplest focusing on breathing. So इस तरह से अगर आपने नोट मेकिंग को 3 पार्ट में एटलीस्ट आपको 2 पार्ट में तो करना ही था और अगर आपने 3 पार्ट में अगर किया है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर उसमें एक शॉर्ट समरी भी लिखना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि समरी के बिना वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो समरी है द पैसेज एडवोकेट्स फॉर मेडिटेशन एज अ पावरफुल टेक्निक टू काम द माइंड, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एनहांस ओवरऑल वेल बीइंग इट। और कुछ की एब्रीवेशंस मैंने लिखे हैं, जैसे अल्टीमेट का ULT मैंने करा है, सॉल्यूशन का SOL, मेडिटेशन का MED और टेक्निक का TECH। तो इस तरह से 5 और 6 हमें एब्रीवेशंस करने होते हैं। और फिर उसके बाद में देन वी हैव टू मेक 2 बॉक्सेस। द फर्स्ट वन इज द फुल बॉक्स एंड समरी के लिए भी हम एक और अंदर जो है बॉक्स बनाते हैं। अगर आप इस तरह से नोट मेकिंग को कंप्लीट करते हैं तो एटलीस्ट आपको पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि नोट मेकिंग में कहीं भी कोई भी डिडक्शंस नहीं होता है। इसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर हमने पूरा सही तरह से उसके फॉर्मेट को और उसको प्रॉपर हमने उसको परफॉर्म किया है। नाउ विल गो फॉर द सेक्शन B, दैट इज राइटिंग सेक्शंस। इन द राइटिंग सेक्शन द क्वेश्चन नंबर 3 इज यू आर दीपक और दीपिका, you want to sell your bike. Design a suitable classified advertisement to be published in a local newspaper and other details from your side. तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर पोस्टर नहीं है। आपने अगर पोस्टर अगर बनाया है तो फिर वहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपसे एडवर्टाइजमेंट पूछा है, पोस्टर नहीं पूछा है मैंने। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर फॉर सेल। हमने एक छोटा सा मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स तो अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। अवेलेबल फॉर सेल
a well-maintained, sprangly used 2021 model Hero Honda Splendor, black color, single owner, scratchless, and in excellent condition with mileage of 65 plus किलोमीटर पर आवर. तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमें डालने होते हैं, और इसमें हम और भी थोड़ा सा डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं, और उसके क्या फीचर्स हैं जिसमें हमें कम से कम एटलीस्ट उसमें 4 मार्क्स मिल सके. तो इस तरह से हमें पूरा एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करना होता है और उसमें हमें बॉक्स बनाना होता है. तो इसके हमें एटलीस्ट 4 नहीं तो फिर हमें 3.5 तो आराम से मार्क्स इसके अंदर मिलता ही है. इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है और में है. और क्या है? यू आर शरद सीमा, हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल XYZ. सिटी नेम यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है तो हम सिटी नेम अपनी तरफ से भी हम डाल सकते हैं, अदरवाइज XYZ भी हम लिख सकते हैं. Draft a notice to all captains of class 9th to 12th regarding a meeting on how to improve discipline in your school. So इस तरह से हम लिखेंगे. सबसे पहले नोटिस में हम जानते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है. उसमें सबसे पहला आता है स्कूल नेम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल. मैंने यहाँ पर सतना मैंने सिटी लिया है, आप चाहें तो XYZ आप ले सकते हैं. फिर उसके बाद में नोटिस के हम लेफ्ट और राइट में डेट और डे हम लिखते हैं. अब ये नोटिस हम किसको सेंड कर रहे हैं या किसके लिए मैसेज हम जो है भेज रहे हैं, तो ये इसमें मेंशन करना होता है. आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं. तो जैसे टू ऑल कैप्टन्स ऑफ क्लास 9th to 12th स्टूडेंट कैप्टन सॉरी. देन सब्जेक्ट मीटिंग रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल. अब इसका हम डिटेल्स लिखेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कैप्टन्स ऑफ क्लास 9 to 12 दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड टू डिस्कस वेज टू इम्प्रूव discipline in our school. Your presence and active participations are essential to help us maintain a better and more disciplined environment. ये हमने लिख दिया. उसके बाद में हम डेट ऑफ मीटिंग लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और वेन्यू लिखना हमारे लिए कंपलसरी होता है. केवल इतना ही नहीं लिखना नहीं होता कि मीटिंग हम कंडक्ट करें, लेकिन आपको डेट और टाइम भी वहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे. प्लीज़ मेक श्योर टू अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम एंड कम प्रिपेयर्ड विथ योर सजेशन एंड आइडियाज़. हेड बॉय हेड गर्ल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल XYZ. तो इस तरह से जब नोटिस हमारा कंप्लीट होगा फिर अगेन हम बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बना के हम कुछ इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं या कुछ हैं तो उसको भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं. अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं. तो पूरे 4 मार्क्स आपको इसके अंदर बहुत आराम से मिलेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर to arrange for an extra class of English subject, giving reason on behalf of Rati, school captain, government high secondary school Satna MP. राइट. एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर सके. तो यहाँ पर आपको रीज़न भी लिखना होगा कि क्यों करना ज़रूरी है. हम केवल ये नहीं लिख सकते कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करिए, आपको रीज़न लिखना होगा. कैसे हम बताते हैं. टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सतना MP. फिर उसके बाद में हम डेट डालेंगे. डेट के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस. रिस्पेक्टेड सर और मैम, एज ए स्कूल कैप्टन, क्योंकि मैं कैप्टन की तरफ से मैं लिख रहा हूँ. एज ए स्कूल कैप्टन आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th to request special extra classes for English. As the upcoming board exams approach, many students need additional focus सपोर्ट टू इम्प्रूव देयर ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन. देखिए कितनी अच्छी लाइन है. ये लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस अगर लगेंगी तो उसके अंदर क्या क्या खास है जो हम फोकस करेंगे, क्या हमारा इंप्रूवमेंट होगा, विच कैन नॉट बी फुली एड्रेस इन रेगुलर क्लासेस, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में नहीं हुआ था. सो वी काइंडली अर्ज यू टू अरेंज दीज सेशंस आफ्टर स्कूल आवर्स as they would signify boost our confidence and academic performance. Thank you for your considerations, yours sincerely. तो इसमें reasons लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी क्लासेस अगर अरेंज करवाना चाह रहे हैं तो वो क्यों ज़रूरी है. खाली केवल लिखने से नहीं होगा. तो इस ये भी आपका 4 मार्क्स का है. आप 4 मार्क्स में एटलीस्ट 3.5 मार्क्स आप बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट है और You are Samravat, a student of class 12. Write a letter to your friend congratulating him or her on his or her brilliant success in board exam 2025.
राइट। आपको स्टूडेंट बनाया है और यहाँ पर आपको मेंशन नाम करना है, समरावत है, क्लास 12 का है। तो किस तरह से आप जो है अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेशन करेंगे, तो ये सबसे पहले इसके अंदर एड्रेस आएगा। आप कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, आप अपना जो लोकल एड्रेस है वो लिख सकते हैं, और उसके बाद में डेट डालिएगा। डेट के बाद में हम स्टार्ट करेंगे, डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट. I was absolutely thrilled to hear the news of your brilliant success in the class 12th exams. Passing with such high marks is a testament to your hard work, dedications and intelligence. ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में कंप्लीट किया। अब सेकंड पैराग्राफ में हम उसका डिटेल्स लिखेंगे कि किस तरह से उसने हार्डवर्क किया था। आई नो हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इनटू योर स्टडीज एंड आई एम सो प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स. योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट बी incredibly proud of you too. This I know is just the beginning of yours bright future and many more success to come. We must celebrate this achievement properly once we meet. My heartfelt congratulations to you once again, your affectionately. मतलब ये है कि लेटर को एटलीस्ट कम से कम 3 पैराग्राफ के अंदर हमें कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी खुशी को जाहिर करें, फिर उसके साथ में हमारे खुद के जो कॉम्प्लीमेंट्स जो टीचर्स की तरफ से जो मिल रहे हैं वो हमें शो करना चाहिए, और फिर लास्ट में हम अपना पर्सनली एक बार उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो इस तरह से कंप्लीट करके अगर हम लिखते हैं लेटर को तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो 4 में से 4 भी मिल सकते हैं, यानी तो 4 में से एटलीस्ट 3.5 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. हमें 120 वर्ड्स में हमें ये टॉपिक्स लिखना है, राइट. तो 120 वर्ड्स में लिखना है, तो एटलीस्ट हमारी कम से कम जो है लाइन जो होनी चाहिए वो 18 to 20 लाइन्स होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है माय आइडियल टीचर. तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं शो करूँगा, मैं खाली केवल की पॉइंट्स लूँगा, ये मेरे अपने अकॉर्डिंग है. फॉर एग्जांपल माय आइडियल टीचर, राइट. की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि आइडियल टीचर का डीप सब्जेक्ट नॉलेज क्या रहा है, टीचिंग मेथड्स उनका कैसा रहा है, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, गुड मोटिवेटर, डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रक्चर. अगर हम ये सारे की पॉइंट्स को डिटेल्स के अंदर हम अगर शो करते हैं, उसको बहुत अच्छे डिस्क्राइब करते हैं, तो अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज, राइट. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज. हम इसके अंदर की पॉइंट्स क्या लेंगे, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड रिसर्च, बिल्ड्स डिजिटल स्किल्स, global communications, increase efficiency in completing assignments, career preparation. तो इस तरह से हम 4 से 5 पॉइंट्स को डिटेल्स में अगर करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स हमको मिल सकते हैं. नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया. इसमें हम क्या पॉइंट्स शो कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर लिख सकते हैं, मेक अ हैबिट क्लॉथ बैग्स, राइट. ये हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. यूज़ डस्टबिन्स, हमें अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि हम डस्टबिन का यूज़ करें. फोकस ऑन प्रॉपर वेस्ट, जो हमारा जो वेस्ट जो है उसको कैसे हम वापस रिसाइकिल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम फोकस करें. स्टार्ट एफॉरेस्टेशंस, स्टॉप डिफॉरेस्टेशंस, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने होंगे, तभी हम अपने इंडिया को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं. तो इसमें से हम जानते हैं कि हमने 3 पॉइंट कवर करे हैं. अब चौथा पॉइंट हमारा है रोल ऑफ यूथ इन नेशन डेवलपमेंट. यूथ का नेशन डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसमें हम खास की पॉइंट्स पे हम बातचीत करेंगे. फर्स्ट, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्टिव सिटीजनशिप and politics, education and skill development, promoting green environment, right. तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर रोल ऑफ यूथ इन नेशन डेवलपमेंट के की फीचर्स को मैंने आपको बताया. और अगर आप इसमें से 3 से 4 भी अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, या आप अपने की फीचर्स अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. लेकिन आपका जो पैसेज जो होना चाहिए, जो 120 वर्ड्स का जो है, वो बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे वर्ड्स का होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको, अगर आपका जो राइटिंग स्किल्स है अगर बहुत हेल्दी है तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज नहीं तो 4 में से
3 या 2.5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर ये की फीचर्स अगर हम लोग लिखते हैं और उससे डिटेल्स अगर लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं। अब इसी क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट और में है, और क्या है, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट स्पोर्ट्स डे फंक्शंस ऑफ ए स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। और इन्होंने यहाँ पर खास करके सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो जिसने पेपर डिजाइन किया उसने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स भी उन्होंने दिए हैं, कुछ फॉलोइंग इनपुट्स भी दिए हैं, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट, वेरियस इवेंट्स परफॉर्म्ड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस, स्पीच बाय गेस्ट, वोट ऑफ थैंक्स। तो हम इसमें जो है कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं, जैसे लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिव पार्टिसिपेशंस, हाउस स्पिरिट एंड डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेलिब्रेशंस, मेमोरेबल मोमेंट्स और क्लोजिंग सेरेमनी। मतलब इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नहीं लिखना है, ये पॉइंट्स को मतलब इस तरह के कुछ वर्ड्स जोड़ के हम उस पैराग्राफ को बहुत अच्छा हेल्दी बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 में either you have done the following topics which was given at least 4, and next one is आपको और में जो दिया गया है अगर आपने उसको सॉल्व किया है, और अगर आप इसमें से भी अगर एक भी अगर टॉपिक बहुत अच्छी तरह से अगर लिखते हैं तो आपको 3.5 या 3 मार्क्स आराम से मिलते हैं। बट खास तरीका ये है कि आपने लिखा कैसा है और आपने वर्ड्स को कैसे यूज किया है। अब हमारा आ रहा है सेक्शन सी, दैट इज अ ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इस बार जो पेपर डिज़ाइन हुआ है वो बहुत ही इजी हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड जो पेपर है डिज़ाइन नहीं हुआ है, और ग्रामर भी बहुत ही इजी पूछी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल जो है 7 पॉइंट्स हैं और 7 में से हमें एनी 5 करना है। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि 7 के 7 कभी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट पूरे 7 करे आते हैं लेकिन उससे फिर मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो ध्यान रहे जितना पूछा जा रहा है उतना ही करें। तो फर्स्ट वन है ही डैश फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसके अंदर आएगा हैज़ बीन प्लेइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जहाँ पर ज़्यादातर हम जब सिंस जब लगाते हैं तो वहाँ पर हैज़, हैव बीन प्लस आईएनजी, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। सो ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, शी वर्क्स हार्ड सो डैट शी में गेट गुड मार्क्स। इसमें आंसर जो आएगा वो सो डैट आएगा। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे, मे आएगा इसमें। द गंगा इज अ होली रिवर, राइट, गंगा के साथ में द आएगा क्योंकि नाम है उसका, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इंटू नहीं आएगा क्योंकि इंटू तो हमें जाते हुए कोई चीज़ कंटिन्यू फॉर्म में हम कोई चीज़ नजर आ रही तो वहाँ पर इंटू लगाते हैं। द प्रिंसिपल, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिस में है, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। नेक्स्ट है, हम अभी 7 का ले रहे हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। जो 6 नंबर का है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, पहले जरा 7 हम लेते हैं। द होल क्लास वॉज मेकिंग नॉइज, WHOLE, होल वहाँ पर आएगा। अब हम ले रहे हैं खास तौर पे जहाँ पर मैंने आपको बताया है नंबर 6 है कि सोहन इज सुपीरियर डैश मोहन। अब सोहन इज सुपीरियर डैश मोहन, तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट THAN दैन लिख के आए, लेकिन नहीं, दैन नहीं आएगा, क्योंकि क्यों सुनिएगा कि सोहन इज सुपीरियर टू मोहन। इसका रीजन क्या है? बिकॉज द एडजेक्टिव सुपीरियर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, नॉट दैन। Some comparative words in English use than, like Ram is taller than Shyam, this book is better than that one. But certain words like superior, inferior, junior, senior are always followed by to, क्योंकि सुपर का सुपीरियर कोई ऐसा वर्ड कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, राइट। सो इफ द वर्ड्स एंड्स इन सफिक्स में IOR से अगर होता है तो वी ऑलवेज यूज टू, नॉट देन। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज टू, नॉट देन। सो द आंसर इज सोहन इज सुपीरियर टू मोहन। नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। हमें एनी 5 करना है इसके अंदर, राइट। तो एनी 5 में हम सबसे पहले लेंगे, एज सुन एज the students saw the teacher they became silent, right, right. So अब इसके अंदर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कि no sooner did the students see the teacher than they became silent. Next, he shut the window. So the answer is he did not shut the window. I know him change into voice, means active to passive voice. He is known to me. Next one is
If they do not work hard, they will not get good marks. Read out the sentence replacing if with unless. if को रिमूव करके unless लगाना है, तो unless में ऑलरेडी जो है नो होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ के साथ में नॉट लगाया। जब इफ को जब रिमूव करते हैं और अनलेस जब लगाते हैं तो उसमें ऑलरेडी नो है। ज़्यादातर कई बार देखा गया कि स्टूडेंट नॉट लगा देते लेकिन नॉट नहीं लगता है, तो राइट वर्ड होता है अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। जब तक वो हार्डवर्क नहीं करेंगे उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज Urmila is very strong, she can do everything. Combine the sentence into simple sentence using to. So the answer is Urmila is too strong to do everything. Next, the manager will go to Mumbai on Monday. So change into simple past tense. Simple past tense means verb third form. The manager went to Mumbai on Monday. The next one is, so here we did all the 7. Now we'll come to the literature section. Section D, literature. लिटरेचर सेक्शंस के अंदर सारे एक्सट्रैक्ट आते हैं, और एक्सट्रैक्ट हम जानते हैं कि पहले हमें बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, और रीड से पहले हमें पूरा स्टोरी भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम स्टोरी अगर हमें पूरी मालूम नहीं होगी, हो सकता है शायद हम उसको पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाएँ। तो रीड एक्सट्रक्चर हमारा जो है, एक्सट्रैक्ट है हमारा, वो लिया गया है हमारे रेड ट्रैप से है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछे गए हैं। टोटल 5 है, 5 मार्क्स का है, राइट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो एक्सट्रैक्ट है नंबर 1, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन? सो दैट आंसर इज द रेड ट्रैप। What did the host offer the stranger? The answer is supper and tobacco. Why was the owner happy to see the stranger? It was because the owner was lonely. The old man and the peddler played Mizolis, right? एक गेम होता है। Write the name of the author of this extract. That is Selma Lagerlof, right? जो ऑथर का नाम है वो सेल्मा लेगरॉफ। तो इस तरह से इसमें भी बहुत इजी है और बहुत ही इजी तरीके से पूछा गया है। बस ये है कि आपको उसका स्टोरी मालूम होना चाहिए था, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, ए और बी। तो फर्स्ट सेक्शंस को देखते हैं जो कि फ्लैमिंगो से है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The first one is, which day is described in the above extract? जो extract जो लिया गया है वो है my mother 66, right? वहाँ से लिया गया है, और कमला दास ने बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। So which day is described in the above extract? That is Friday. Give the opposite of the word soon. सून का अपोजिट जो होगा वो लेट होगा। द वर्ड कॉप्स मीन्स CORPS, कॉप्स मीन्स अ डेड बॉडी। द बी सेक्शन इज फ्रॉम विस्टास, जो लिया गया है चार्ली से, द थर्ड लेवल से लिया गया है। तो इसको भी बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बहुत ही अच्छा इस लेसन को लिखा गया है। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड थिंक ऑफ हिम? दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप। What was the obvious step taken by Charlie? He talked to a psychiatrist friend. Who is the main character of the story? That is Charlie. The antonym of wander is stray. So इस तरह से दोनों एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, और ये एक्सट्रैक्ट अगर आपने पूरे अगर सही करे हैं तो आपको पूरे फुल मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। 5 मार्क्स इसके हो गए, 3 मार्क्स इसके हो गए और 4 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से पूरे इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। और एक्सट्रैक्ट जो आया है बहुत ही ईजी आया है, इतना कोई टफ नहीं है। मतलब अगर आप उसको भी अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छी तरह से उसको आंसरिंग आप कर सकते हैं या आपने किया होगा। अब हमारा खास क्वेश्चन आंसर्स चालू हो रहे हैं, शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स इज। अब 30 वर्ड्स का मतलब ये चीज होता है कम से कम उसको 5 to 6 लाइंस के अंदर हम कंप्लीट करें। नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या था हम जानते हैं, ये जो लिया गया है द लास्ट लेसन से लिया गया है। और लास्ट लेसन के अंदर बुलेटिन बोर्ड पे ये था कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरेन में, क्योंकि वहाँ से बर्लिन का ऑर्डर था, ये हमें लिखना था। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर
हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस चाइल्डहुड में जो है बहुत ही, उसको साथ में एक एक्सीडेंट हुआ था, हम जानते हैं, अपने फादर के साथ में वो सी पे गया था और वहाँ पर उसको एक वेव थी जिसने उसको पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डुबो दिया था। तो वो जो डर जो था वो उसको निकालना चाहता था, तो यहाँ पर हमें वही उसका डिटेल्स लिखना था। देन व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद हम जानते हैं सारे ग्लास फैक्ट्रीज वगैरह हैं, बैंगल्स वगैरह हैं, इसके लिए वो फेमस है, हार्ड वर्कर है वहाँ पर, वो हमें लिखना था। Why did Gandhi ji agree to a settlement of 25% refund टू द फार्मर्स? क्योंकि गांधी जी यहाँ पर ये जानते थे कि मनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले यहाँ पर फ्रीडम जरूरी है, इसलिए वो 25% में यहाँ पर एग्री हो गए थे। और उन्होंने पेजेंट को ये कहा था कि मनी के लिए मत रहो, अगर मनी के लिए अगर रहे तो कभी भी हम अपने इस चंपारण स्टेट को हम कभी भी जो है कभी भी फ्री नहीं करा पाएंगे और हम हमेशा स्लेव बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने सेटलमेंट किया कि 25% में हम एग्रीड है। Subbu is described as many-sided genius. List two of his special abilities. यहाँ पर सुबु जो है पोइट्स एंड पैनकेक्स में से है, तो सुबु की खास क्वालिटीज थी कि वो एक बहुत अच्छा पोइट था, हार्ड वर्कर था, हमेशा खुश रहता था और कोई भी काम अगर उसको बोलो तो हमेशा वो करता था। तो ये कुछ खास उसकी क्वालिटीज थी जो हमें यहाँ पर शो करना था। What are the sum of the positive views on interviews? इंटरव्यूज के बारे में हमें यहाँ पर बताना था, क्योंकि इंटरव्यूज एक ऐसा होता है जिसमें हम सब कुछ किसी पर्सन के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव व्यूज ये रहता है कि किसी पर्सन के बारे में जानने में हमें उसका सारा डिटेल्स, उसकी लाइफ स्टाइल या कैसे वो रहता है, कैसे वो जीता है, तो ये सारी डिटेल्स रहती हैं। तो इंटरव्यूज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। Next, why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? क्योंकि यहाँ पर सोफी ये नहीं चाहती थी कि उसका ब्रदर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उसके फादर को शेयर करे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जियोफ सारी अगर डिटेल्स, अगर इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स अगर अपने फादर को अगर दे देगा तो उसके फादर उसको फायर करेंगे, उसको चिल्लाएंगे। तो यहाँ पर जब जियोफ सारी डिटेल्स अपने फादर को जब देता है तो फिर ये होता है कि जो है सोफी जो है रिगल हो जाती है, थोड़ी सी नाराज हो जाती है, डर जाती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अब फादर से मुझे डांट पड़ेगी। तो यही खास यहाँ पर इसमें शो करना था कि वो नहीं चाहती थी कि सारी इंफॉर्मेशन जो उसने अपने ब्रदर के साथ में शेयर करी है वो आगे फॉरवर्ड करे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पर भी 30 वर्ड्स हैं जो कि फ्लैमिंगो से दिए गए हैं, एनी 3 करने हैं इसके अंदर, तो इस ये 6 मार्क्स को कैरी करता है। सो व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू द पोएम इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट के अंदर क्या सैडनेस है? जिसके अंदर सैडनेस यही है कि यहाँ पर हम अपनी जो लाइफ को जो जी रहे हैं, इतनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को जो जी रहे हैं, हम अपने बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को ही भूल चुके हैं। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि कुछ थोड़ी देर रुक के हम अपने बारे में सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या हमें क्या आगे करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा रोके, अपने आप को थोड़ा शांत करें। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स? राइट, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से लिया गया है। तो यहाँ पर सारे केवल जो जॉन कीट्स ने जो डिस्क्राइब जो किया है वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, और भगवान ने हमें इतनी सुंदर चीज़ें हमको दी हैं। तो यहीं पर ये है कि गुड हेल्थ के बारे में यहाँ पर जॉन कीट्स बहुत अच्छा डिटेल्स पोएम के अंदर यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ऑन जेनिफर टाइगर्स? यहाँ पर ऑन जेनिफर टाइगर्स के बारे में यहाँ पर जो है पोएट ने यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। राइट, तो इसमें जो ऑन जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो खास क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी था कि टोपाज डेनिजन्स, राइट, और स्ट्रेंथ, स्पीड, वैलर। यहाँ पर जो उन्होंने अपने टाइगर्स को जो शो जो किया है वो किस तरह के क्या क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ को यहाँ पर बताना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, what is the childish longing that the poet refers to in the poem A Roadside Stand? A Roadside Stand में हम जानते हैं बहुत ही बेहतरीन जो खास तौर पे यहाँ पर पोएट जो डिस्क्राइब जो करते हैं वो यही है कि रोड साइड स्टैंड जो खास तौर पे जो गुमटी रोड साइड पे हाईवे पे जो लगाते हैं उनके लिए यहाँ पर जो पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है।
तो यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या है कि नो वन कैन बाय हिज प्रोडक्ट, मतलब कोई भी आ रहा है उनके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए नहीं आ रहा है, वो केवल डायरेक्शन पूछने के लिए आ रहे हैं, गैस के लिए आ रहे हैं, मतलब यही है, रास्ता पूछने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं रोड साइड स्टैंड पर जो बेच रहे हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हैं, लेकिन होता ही है कि उसका बिल्कुल एकदम उल्टा होता है। तो यहाँ पर यही था कि चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है कि नो वन कैन बाय हिज प्रोडक्ट, यहाँ पर इसको डिटेल्स में शो करना था। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर की फीचर्स अगर आप उसके अंदर शो करते हैं तो ऑब्वियसली 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स में से कम आपको 5 मार्क्स आराम से इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक, और इसमें से आपको कोई 2 करने हैं, विस्टास टेक्स्ट में से है और ये 4 मार्क्स का है। सो व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, जब डॉक्टर सदाव और वाइफ ने जो सोल्जर जो था उसके साथ में उन्होंने क्या किया, तो ये था कि पहले तो वो बहुत कंफ्यूजन हो गए थे कि सोल्जर को हम लेके आए या नहीं लेके आए, अगर लेके आएंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर बताना था। फिर उसके बाद में उसको किस तरह से हॉस्पिटैलिटी दी गई और उस हॉस्पिटलिटी को देने में सर्वेंट्स जो सराउंडेड जो पीपल जो थे उनके साथ में उनको कैसा बिहेवियर, मतलब किस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, ये यहाँ पर सिचुएशन को यहाँ पर लिखना भी ज़रूरी था और उसको क्या हॉस्पिटलिटी दी गई यहाँ पर आपको उसको शो करना था। नेक्स्ट है व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ओपन, मिस्टर लैम जो है वो अपना गार्डन क्यों ओपन करके रखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग जब उनको लैमी लैम जब कहते थे वो उनमें किसी प्रकार की कुछ डिसेबिलिटीज जो थी वो उसको छुपाना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में जो कर्टन जो थे वो कर्टन भी नहीं लगा रखे थे, वो ये चाहते थे कि जो कुछ भी हो सारा चीज़ ओपन हो, लोग मेरे बारे में जाने या मेरे घर के बारे में जाने, मैं कुछ भी हाइड करना नहीं चाहता और मेरे गार्डन का जो गेट है वो हमेशा ही खुला हुआ रहे ताकि लोग आराम से आ जा सकें और यहाँ पर जो भी मेरे गार्डन में जो नेचर है, ट्रीज है, गार्डन वगैरह है, जो भी प्लांट्स हैं उसका वो आनंद ले सके, इसलिए वो अपने जो मेन गेट जो था उसको हमेशा वो ओपन रखना चाहते थे। नेक्स्ट, हाउ डिड जिट कलासा फाइंड द ईटिंग बाय फॉर्मूला अ हार्ड ट्रेल, यहाँ पर जिट कलासा के साथ में ईटिंग बाय फॉर्मूला डाइनिंग टेबल को लेके है, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्ट्रेंज लेडी जो थी वो उसको बराबर देख रही थी, प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो उसके साथ में जो आई कांटेक्ट करके यहाँ पर जिट क्लास से जो डर गई, यहाँ पर उस पॉइंट्स को यहाँ पर शो करना था, प्लस इसके अलावा यहाँ पर ये भी शो करना था कि 3 बेल्स हो रही हैं, हर एक बेल्स पे क्या करना है, सिट बैठना है, उठना है, ईटिंग कब चालू करना है, तो ये सारी डिफिकल्ट सिचुएशन जो थी जिट क्लासा के साथ में थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सब चीज़ें फेस कर रही थी। तो यहाँ पर ईटिंग बाय फॉर्मूला इज अ हार्ड ट्रेल, तो पर यही था कि जिट क्लासा इस सिचुएशन में, इस डाइनिंग के सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रही थी और वो बराबर जो स्ट्रेंज लेडी जो थी उससे वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो पेल फेस वुमेन, यहाँ पर आपको लिखना था अ पेल फेस वुमेन, यहाँ पर उसको बराबर नोटिस कर रही थी तो उससे वो बहुत डर रही थी। तो ये सारी सिचुएशंस आपको यहाँ पर पुट डाउन करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें है हाउ डिड मिस्टर हैमल प्लेड अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसके अंदर खास की पॉइंट्स क्या थे कि बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यहाँ पर मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लियर है और इसके अलावा लॉजिकल लैंग्वेज है, क्योंकि हम सब को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमें सब इसको अपनी अपनी डेली लाइफ के अंदर हमें इसको पुट अप करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट है व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, यहाँ पर आयरन मास्टर, क्योंकि पैडलर की मुलाकात जब आयरन मास्टर से होती है राइट, और उसके बाद में आयरन मास्टर जब की बेटी जो थी उसको जब घर पे जब लेके जब जाती है तब उसको जब वॉश वगैरह करके जब उसको तैयार करके लेके आते हैं तब यहाँ पर आयरन मास्टर को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, बिकॉज व्हेन ही सॉ पैडलर विद वेल ड्रेस्ड एंड क्लीन शेव्ड, तब उनको लगा कि जिसके बारे में मैं जो सोच रहा था वो तो वो है ही नहीं, ये तो कोई और ही है, तब उनको लगा कि ये मेरी खास मिस्टेक थी। तो यहाँ पर उनको ये सारे की पॉइंट्स उनको यहाँ पर आपको शो करना था यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट वाज गांधी जी पॉलिटिक्स इंटरव्यूड विथ, राइट, गांधी जी की क्या पॉलिटिक्स थी जब ब्रिटिश से वो मिलते हैं और जब उन्होंने वहाँ के सिचुएशन को देखा, चंपारण की सिचुएशन को जब देखा तो उन्होंने क्या था कि यहाँ पर उन्होंने खास तौर पे अपने जो पॉलिटिक्स जो थी उस कौन से की फीचर्स थे जो पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी थे, यहाँ पर थे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, सेल्फ रिलायंस,
ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब जो भी मेरा यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर जो भी होगा वो बिल्कुल सभी इन्हीं की पॉइंट्स पे की की पॉइंट्स पर ही यहाँ पर पूरी तरह से वो जो है वर्क करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गांधी जी को ये बताना है कि जब उन्होंने सिचुएशन को देखा कितने पीजेंट्स की इतनी बुरी हालत है और यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है वो इंडिगो को लेके पीजेंट्स के ऊपर किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, तब गांधी जी ने सारे सिचुएशन को देखा कि नहीं, यहाँ पर ही सबसे पहले मुझे अपनी लड़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो जब वो एडवोकेट से जब मिलते करते हैं, और एडवोकेट तो पहले शुरुआत में तो उनसे तैयार नहीं हुए थे, लेकिन जब गांधी जी ने उनके साथ में डिस्कस किया कि आपको मेरे साथ में साथ देना होगा, तब तब कुछ कंडीशंस के बाद में एडवोकेट तैयार होते हैं और वो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अब जो है हमारी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आधी जंग तो यहीं पर जीत ही गया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो इन्हीं खास पॉइंट्स के ऊपर फेस थी, इन्हीं खास पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर वो स्टैंड थी कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, सेल्फ रिलायंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से एनी वन करना था आपको, 3 मार्क्स का है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। राइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, तो इसके अंदर है इवन एज मतलब इवन एज अ जॉय के ऊपर थी, हीलिंग पावर के ऊपर थी, नेचर एज अ शेल्टर। ये पूरी पोएम जो है इसी के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पर आपको इसके की पॉइंट्स यहाँ पर शो करना था अलॉन्ग विद द ऑथर डिस्क्रिप्शन, ऑथर के बारे में लिखना था, फिर उसके बाद में थीम था, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पूछा था, और कुछ हम अपनी तरफ से भी पॉइंट्स हम जोड़ सकते हैं अगर आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से रीड किया है। नेक्स्ट है समराइज द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड हम जानते हैं, फोकस मैंने बताया कि हाईवे पर जो जो गुमटियाँ जो लगी होती हैं और उसमें जो वर्कर्स जो होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये खास उसमें बताना था कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डेस्परेशंस एंड होप, अर्बन इंडिफरेंस, फॉल्स प्रोमिसेस, मतलब अर्बन इंडिफरेंसेस मतलब सिटी लाइफ और उनकी जो लाइफ है यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब उन्होंने किया है, और फॉल्स प्रोमिसेस, और फॉल्स प्रोमिसेस के ऊपर भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं वो किस तरह से फॉल्स प्रोमिस उनसे करके जाते हैं, यहाँ पर भी जो पोएट है उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत अच्छा डिटेल्स पूरी पोएम के अंदर बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। तो ये खास था समराइज, पोएम को समराइज करना, अ रोड साइड स्टैंड। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन। राइट, ये विस्टास में लिया है। हु वॉज डॉक्टर सदाव, हम जानते हैं डॉक्टर सदाव जो थे वो जापानीज डॉक्टर थे। वेयर वॉज हिज हाउस, यहाँ पर हाउस के लोकेशंस को यहाँ पर आपको लिखना था कि उनका हाउस जो था वो जापानीज कोस्ट पर था। लो स्क्वायर स्टोन हाउस ऑन विच वॉज बिल्ट ऑन नैरो बीच, नैरो बीच के ऊपर उनका लो स्क्वायर जो था स्टोन हाउस था, वहाँ पर उनका बिल्डअप था। मुश्किल से ये आंसर जो था 7 या 8 लाइन के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स भी शो करना था कि हु वॉज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव जो थे वो जापानीज डॉक्टर थे और वो अपने जापान के लिए वो जो है बाहर पढ़ने के लिए गए थे, एमबीबीएस करने के लिए गए थे। थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर शो करना था क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो एक बहुत बेस्ट सर्जन बने, तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स करना था। क्योंकि अगर आप खाली केवल ये लिख देंगे हु वाज डॉक्टर सदाव वाज अ जापानीज डॉक्टर, तो इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 3 मार्क्स का है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर जो है अपने आइडियाज यहाँ पर आपको इसमें प्लस करना था। नेक्स्ट, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। टाइगर किंग का हम जानते हैं कि 100 टाइगर ने किस तरह से रिवेंज लिया। वो वुडन टाइगर होता है जिससे उनकी फांस लग जाती है, फांस लगने में पॉइजन हो जाता है, पॉइजन के में फिर उनकी सर्जरी होती है, तो सर्जरी तो सक्सेस हो जाती है लेकिन किंग की डेथ हो जाती है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना था कि किस तरह से 100 टाइगर ने अपना रिवेंज लिया, किस तरह से उसने अपना जो है बदला लिया। तो ये खास था। तो इस तरह से अगर आपने की फीचर्स पूरे अपने पेपर के अंदर आपने यहाँ पर शो अगर किए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि खास तौर पे क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा सा डिडक्शंस होता है। फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा डिडक्शन होता है, लेकिन फिर भी इतना डिडक्शन नहीं होता है क्योंकि अगर आप 3 मार्क्स का अगर लिख रहे हैं तो 2 या 2.5 मार्क्स आपको बहुत आराम से मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल यही होता है कि जो 3 मार्क्स के हैं वो एटलीस्ट कम से कम 12 to 15 लाइन्स के अंदर लिखना चाहिए। उसके अंदर 2 पैराग्राफ होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया और थीम है सेंट्रल आइडिया, और फिर देन राइट डाउन द मेन आंसर। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यही खास एक छोटी सी आज एक
हमारी तरफ से एफर्ट्स था कि हमने आज पूरे पेपर को हमने डिस्क्राइब किया और आपको बताया कि किस तरह से पेपर आपने सॉल्व किया। थोड़ा सा क्रॉस करिएगा और आई होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।